चलिए आज हम क्वाड्रेटिक्स की बात कर रहे हैं। फिर से जितना हमने लास्ट टाइम किया था हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस। ये वैसे तो देखने में बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे नहीं बताया गया है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जब ऐसा हो कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन दिस, तो आपको यहाँ पर दो केस बनाने होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है कि एक बार माना a-2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो डेफिनेटली हम एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को नॉन ज़ीरो लेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम वहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इजीली उसको यूजिंग फॉर्मूला -b माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। हम बड़ी आसानी से इसको इस फॉर्मूले की मदद से सोल्व कर सकते हैं और x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। मगर बट अगर a-2 0 हो जाए लाइक दिस, तो उस केस के अंदर आप देख सकते हैं a के 2 होने से x की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे बेसिकली, आइदर a नॉट इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2। अगर a इक्वल टू 2 नहीं है तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, और अगर a 2 के बराबर है देन x इज इक्वल टू 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस ऊपर बताई गई बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द अदर रूट। हमसे पूछा जा रहा है दूसरा रूट कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमें बताया गया है कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी, और आप अगर x को 1 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम x को 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से a की वैल्यू निकल के आ रही है 1। अब आप देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 के दो रूट अल्फ़ा और बीटा मान लें तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट क्या होगा? उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट इज व्हाट इज a स्क्वेयर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फ़ा बीटा इक्वल टू a स्क्वेयर, जिसमें से एक रूट हमें मालूम है x इक्वल टू 1 है, और हमें ये भी मालूम है कि a की वैल्यू 1 है। तो जब हम एक रूट जिसकी वैल्यू 1 है उसको अगर अल्फ़ा मान लें, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू भी 1 है, तो हम देखें बीटा की वैल्यू निकल आएगी 1। तो अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस। तो देखिए जो ये प्रॉब्लम होती है इसका जनरली जो बच्चे आंसर करते हैं,
वो उन्हें कई बार सिखाया भी जाता है ये। तो बच्चे कहते हैं कि 1 रूट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, देयरफॉर वो बीटा को मान लेते हैं अपनी तरफ से, वो बीटा को मान लेते हैं अपनी तरफ से बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। मगर ऐसा मानना ठीक नहीं है। अब देखिए, हमें बोला गया एक ऐसी इक्वेशन बताओ कि जिसका 1 रूट ये हो, तो हम तो दूसरा रूट 0 भी मान सकते हैं और उस केस में भी हमें इक्वेशन मिलेगी। और दूसरा रूट हमने जैसे 0 माना तो सम ऑफ रूट जो हमारे पास यहाँ पर आएगा वो आएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 प्लस 0। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू आएगा 0। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस रूट 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करने के लिए हमने, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जो कि हमने क्वाड्रेटिक लेक्चर 1 में आपको बताया था। अब देखिए, जो अदर रूट की अजम्पशन है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमने 0 लिया, आप 3 माइनस रूट 2 ले सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। इसीलिए इस तरह की जो इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी वो इनफाइनाइटली मैनी होंगी, वो इनफाइनाइटली मैनी होंगी। बट जो ये 3 माइनस रूट 2, अगर हम 3 माइनस रूट 2 को दूसरा रूट लेते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखती है वो है जो सम ऑफ रूट बनेगा वो 6 बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 7 बनेगा। और ये दोनों 6 एंड 7 रैशनल नंबर होंगे और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी इस केस में वो बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में इंटरेस्टिंग बात यही है, इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं वो रैशनल है। इस इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं रैशनल है। जो हमने ये इक्वेशन ऊपर बनाई थी इसमें कोफिशिएंट रैशनल नहीं है। तो अगर आप एक रूट को 3 प्लस रूट 2 ले रहे हो और दूसरे को 3 माइनस रूट 2 ले रहे हो तो उस इक्वेशन में इंटरेस्टिंग यही है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हैं। तो जब तक आपको ये कंडीशन मेंशन ना की जाए कि कोफिशिएंट्स आर रैशनल तो आपके पास आंसर इनफाइनाइटली मैनी है। अदरवाइज आप इस तरह की इक्वेशन बना सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है। आगे जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स में हम बेसिकली 2 तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे। जब सभी कोफिशिएंट रियल है और जब सभी कोफिशिएंट रैशनल है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने एक इक्वेशन मानी है यहाँ पर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहला केस बनाया कि अगर a b c तीनों रियल हैं। तो अब देखिए, उस केस के अंदर जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, जो जनरली हम यूज़ कर रहे हैं, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे अगर b स्क्वेयर 4ac से बड़ा या
इक्वल हो, बी स्क्वायर 4ac से बड़ा या इक्वल हो। रूट्स इक्वल होंगे अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर हो। बी स्क्वायर बेसिकली बी स्क्वायर 4ac, ये क्या रिलेशन है इनमें? दिस इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट। जैसे कि हमने पहले जाना था, दिस इज d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर यहाँ पर अगर हम पहले केस के पहले पार्ट की बात करें, ए पार्ट की, अगर रूट्स रियल होगा, रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे, बोथ रूट्स आर रियल बेसिकली, तो बी स्क्वायर 4ac से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। इफ बोथ रूट्स आर इक्वल तो हम बी स्क्वायर को 4ac के बराबर बोलेंगे। ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रूट्स होते हैं वो होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। आप देखें जब d 0 होगा तो दोनों रूट के अंदर जो होगा वो 0 ही माना जाएगा, प्लस 0 हो चाहे माइनस 0 हो, दोनों रूट की वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। आगे देखिए सी पार्ट, इफ बोथ रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल तो हो मगर डिस्टिंक्ट हो, तो आप देखिए रूट्स इक्वल कब हो रहे थे? जब बी स्क्वायर 4ac के बराबर था। हम रूट्स को अब रियल चाहते हैं मगर डिस्टिंक्ट चाहते हैं, तो हम बी स्क्वायर को 4ac से बड़ा करेंगे। इक्वल करने से रूट्स भी इक्वल हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। d के 0 होने से दोनों रूट माइनस बी बाय 2a के बराबर बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, इफ रूट्स आर नॉन रियल, अगर रूट्स नॉन रियल होंगे तो उस केस में बी स्क्वायर 4ac से छोटा होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर बी स्क्वायर 4ac से छोटा होगा तो नेचुरली जो d होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, और d के लेस देन 0 होने से x के अंदर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर बेसिकली d की नेगेटिव वैल्यू आने से जो x होगा वो नॉन रियल बन जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो वहाँ पर आयोटा आएगा, जिस कारण से रूट्स होंगे वो इमेजनरी बन जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर नॉन रियल बन जाएंगे। और जो रूट्स नॉन रियल होंगे वो कुछ इस फॉर्मेट के होंगे कि अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा होगा तो दूसरा 2 - 3 आयोटा होगा। तो बेसिकली इस तरह के रूट्स को कहा जाता है कंजुगेट पेयर, इस तरह के रूट्स को कहा जाता है कंजुगेट पेयर्स, इमेजनरी बेसिकली नॉन रियल कंजुगेट पेयर्स। तो जब भी ए बी सी रियल होंगे, जब भी ए बी सी रियल होंगे और d लेस देन 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर 4ac से छोटा होगा, तो रूट्स नॉन रियल होंगे और वो कंजुगेट पेयर में अक्कर करेंगे। मतलब अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा होगा तो दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा होगा। चलिए अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है। अब देखें कि बी स्क्वायर या तो 4ac से बड़ा होगा, या बी स्क्वायर 4ac से छोटा होगा, या बी स्क्वायर 4ac के बराबर होगा। इन तीनों केसेस में हमने देखा, एक में रूट इक्वल हो रहे हैं, एक केस में रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और एक केस में रूट्स नॉन रियल हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक रूट रियल हो और एक रूट इमेजनरी। अगर ए बी सी रियल हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट रियल हो और एक रूट इमेजनरी।
या तो दोनों रियल रूट होंगे या फिर दोनों नॉन रियल रूट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक रूट रियल हो और एक रूट नॉन रियल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जब ए बी सी रैशनल होंगे, Q स्टैंड्स फॉर रैशनल, Q स्टैंड्स फॉर रैशनल हियर। देखिए अब ध्यान से, अगर ए बी सी रैशनल होंगे तो केस 1 जो है वो अभी भी वैलिड है, क्योंकि रैशनल भी रियल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जो केस 1 है उसमें कोई चेंज नहीं है, केस 1 स्टिल होल्ड्स गुड। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कौन से केस जनरेट होते हैं, फिलहाल हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। और आप ध्यान से देखिए, इफ रूट्स आर रैशनल, इफ रूट्स आर रैशनल, और ए बी सी तो हमारे पास रैशनल गिवन ही है। इफ रूट्स आर रैशनल देन डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल, देन डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल। ये आप खुद देखें कि ऐसा क्यों होगा। भाई हमारे पास जो x होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है जी। अब आप देखें भाई जो d है, अगर वो एक रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। अंडर रूट हटने से a और b तो पहले से रैशनल हैं, तो जब रैशनल को हम ऐड करेंगे या रैशनल से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट अ रैशनल। तो आप देखें, अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा रैशनल नंबर का, तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स वो रैशनल आएंगे। लेकिन अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर d परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वो पॉजिटिव हो मगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे। रूट्स होंगे इर्रेशनल और वो क्वाड्रेटिक सर्ड्स होते हैं। बेसिकली वो क्वाड्रेटिक सर्ड्स की फॉर्म में आते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ किसी पॉजिटिव रैशनल का, तो जो हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं वो रियल कंजुगेट पेयर, बेसिकली कई बार हम उसे रियल कंजुगेट पेयर भी बोलते हैं, तो वो रियल कंजुगेट पेयर की फॉर्म में आती है। मतलब एक रूट a प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट a माइनस रूट बी, और a एंड b यहाँ पर बेसिकली रैशनल रहते हैं। लाइक 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3, इन्हें कहते हैं बेसिकली क्वाड्रेटिक सर्ड्स। तो यहाँ पर दोनों रूट इर्रेशनल आए हैं और दोनों ही जो हैं बेसिकली इनको कहते हैं रियल कंजुगेट पेयर। तो यहाँ पर जब भी d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल होंगे और वो रियल कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। और जो ये फॉर्म होती है इन्हें हम क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं, इन्हें हम क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आप एक को ध्यान दीजिए एक बात पर कि d या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो रूट्स दोनों रैशनल हैं, और अगर नहीं होगा तो दोनों रूट्स इर्रेशनल हैं। अगर ए बी सी रैशनल हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट रैशनल हो और एक रूट इर्रेशनल हो। या तो दोनों रूट रैशनल होंगे या फिर दोनों रूट इर्रेशनल होंगे, और अगर इर्रेशनल होंगे तो वो रियल कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। आई बात समझ? चलिए एक छोटी सी बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको
अगर ए बी सी ओड इंटीजर्स हों तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कभी भी रैशनल नहीं होंगे। इसका प्रूफ हम आपको आगे चल कर देंगे। अगर ए बी सी ओड इंटीजर होंगे तो उस इक्वेशन के रूट्स, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कभी भी रैशनल नहीं होंगे। रूट्स या तो इमेजिनरी होंगे या फिर इरैशनल होंगे, मगर वो दोनों ही कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो इमेजिनरी कंजुगेट पेयर हो चाहे वो रियल कंजुगेट पेयर हो।